हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स का वर्क। तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों 83 पेज पर एक्सरसाइज 7.5 है। हमने इतनी देर से डिवीजन हमने करा है, तो आपको उसके बेसिक कंसेप्ट पता चल गए होंगे। अगर 26 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 को अगर 26 को अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 26 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा? ऑब्वियस बात है 26 ही आएगा। तो ये कॉमन बात है। ये मैं आपको एक्सरसाइज इसलिए फिल नहीं करी है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका सेंस ऑफ व्यू देखना। 59 और 59 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा? इट्स 1। 14 14 1। और ऐसा क्या डिवाइड किया जाएगा कि 25 आएगा 1 से, तो वो 25 ही है। 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट गेट्स 0। तो इसी तरह से बाकी है बाय द रीग्रुपिंग मेथड। आप इसमें सिंपल मेथड लगा सकते हैं। डिवाइड ओरली, फाइंड इन द बॉक्स। ओरली आपको एक करना है। अगर 60 को 10 से डिवाइड किया, बच्चों बहुत छोटे कंसेप्ट हैं तो ये आपको खुद करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट यू द आंसर्स, क्योंकि मैं हमेशा आपको आंसर बताती हूँ और आप खुद ट्राई नहीं करते। तो हम एक्सरसाइज 7.6 पर आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 टॉयज गन्स कॉस्ट, मतलब 8 गन टॉय की कॉस्ट है 280 रुपीज, 288 रुपीज, 8 गन टॉयज की। तो हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय गन। तो एक टॉय गन की हमें कॉस्ट बतानी है। बच्चों, अगर हमें बहुत सारी चीजों की कॉस्ट एक साथ दे दी हो या बहुत सारी चीजों की वैल्यू एक साथ दे दी हो और हमसे पूछा जाए कि उसमें हमें इसमें से एक बताना है। डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। तो इसमें हमसे बोला है कि हमारे पास 8 गन है और वो 288 रुपीज की है। तो हमें बताना है एक टॉय गन कितने रुपीज की होगी। सिंपली हम 288 रुपीज को 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टॉय गन्स कितनी है? 8। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक टॉय गन का अमाउंट आ जाएगा। हमने 288 को जब डिवाइड किया तो इट्स 8 3 24, 4 बचा। माइनस करने पर हमने 8 को क्या नीचे उतारा, तो हमने फिर 8 के टेबल में 48 तो 36 इज द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। मतलब एक टॉय की कॉस्ट जो है कितनी है? 36 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, यानी कि 2 नंबरों की मल्टीप्लीकेशन हमारी 7304 है। इफ वन ऑफ देम इज 8, अगर उनमें से एक जो है 8 है तो दूसरा नंबर बताना है। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमने मान लिया कि वो नंबर x है, माना कि वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x। सो मतलब इन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन ये है। एक तो इन्होंने दे दिया 8 और एक हमने x मान लिया, तो यानी कि 8 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सिंपल। तो अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। हमने x को यहीं छोड़ा, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था तो ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। हमने 8 से जब इसको डिवाइड किया तो हमारा 913 आया, 913। तो 9113 हमारी x की वैल्यू आ गई। तो 913 इज द अदर नंबर। जो दूसरा नंबर है वो 913 है। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 खुद करेंगे। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 175 डेज। 175 डेज में कितने वीक्स होते हैं बच्चों? तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अगर हम इसको 7 डेज में डिवाइड कर दे के 7 डेज अलग कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वीक्स बनाएंगे इतने डेज। तो हमने इसको 7 से सिंपली डिवाइड किया तो हमारा 25 आया। इट मींस देयर आर 25 वीक्स इन 175 डेज। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। 8 क्वेश्चन खुद करना है। 9 क्वेश्चन, इफ अ कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम इज ₹3, एक आइसक्रीम की कॉस्ट 3 रुपए है। हाउ मेनी आइसक्रीम्स कैन बी परचेज फॉर 6000 रुपीज। तो 6000 में कितनी आइसक्रीम्स परचेज की जा सकती हैं? अगर हमें इन्होंने कहा एक आइसक्रीम 3 रुपए की है और इन्होंने बहुत सारी आइसक्रीम्स के पैसे दे दिए कि इतनी आइसक्रीम्स कितने में खरीदी जाएंगी, इतने पैसों में कितनी आइसक्रीम्स खरीदी जाएंगी, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 6000 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 3 2 6 और फिर ये 0 की, क्योंकि 0 के आगे 0 है, कुछ नहीं है, तो हमको भी क्वेश्चन में 0 0 लगाने पड़ेंगे। तो हमने 0 लगाए तो इट्स 2000। सो 2000 आइसक्रीम्स कैन बी परचेज, यानी कि 2000 आइसक्रीम्स है वो परचेज की जा सकती है। किससे? 6000 रुपीज से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आएंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक 8 इन 8 बुक्स इज दिस, 8 बुक में इतने पेजेस हैं तो एक बुक में कितने पेजेस होंगे? फिर वही बात क्या दी, तो सिंपल हम डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उतने पेजेस एक बुक में है। हमारी ये एक्सरसाइज आज यूनिट आज खत्म हो गई है। तो हम आज जो है नेक्स्ट
तो आज हम नेक्स्ट यूनिट है हमारी टाइम। बहुत इजी यूनिट है। टाइम हम सबको पता है, घड़ी में देखते हैं ना, टाइम वही होता है। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हम अब एक्सरसाइज 8.1 पर आएंगे। राइट द करेक्ट टाइम अंडर द क्लॉक। बच्चों, जब बड़ी सुई को क्या कहते हैं? लॉन्ग हैंड क्लॉक जो होती है उसको हम कहते हैं मिनट हैंड। कौन सा हैंड? मिनट हैंड। जो छोटी सुई होती है उसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। जो छोटी होती है उसको बोलते हैं आर हैंड, जो कि हमें घंटे बताती है। बड़ी सुई हमें मिनट बताती है। और जो सुई रेगुलर घूमती रहती है ना, वो होती है सेकेंड सुई, जो रेगुलर हमें सेकंड बताती है। तो अब हम टाइम देखना सीखेंगे। जब बच्चों बड़ी सुई यानी कि हमारी मिनट वाली सुई जब 12 पर हो, और शॉर्ट हैंड यानी कि छोटी वाली यानी आर हैंड वाली, आर हैंड होता है हमारा, वो हमारा किसी भी नंबर पे हो, सपोज 7 पे हो, 3 पे हो, 2 पे हो, 5 पे हो, तो उतने ही बज जाते हैं। यानी कि 7 o'clock, यानी कहते हैं ना 7 बज गए। तो 7 कब बजते हैं? जब बड़ी सुई 12 पे हो और छोटी सुई 7 पर हो। कहते हैं 3 बज गए जब बड़ी सुई 12 पे हो और छोटी सुई 3 पर हो। इस तरह से पूरे बज जाते हैं। उनको कहते हैं 7 o'clock, 2 o'clock और this o'clock। तो फर्स्ट तो हमारी एक्सरसाइज थी। सेकंड पे हम आएंगे। लुक एट द टाइम बिलो। हमें नीचे इन्होंने टाइम लिख कर दिया था, हमें इनके हैंड बनाने थे। इन्होंने लिखा 3 o'clock यानी कि 3 बज रहे हैं, तो छोटी सुई हमने 3 पे कर दी, बड़ी सुई 12 पे कर दी। इन्होंने कहा 9 बज रहे हैं, छोटी सुई हमने 9 पे कर दी, बड़ी सुई हमने 12 पे कर दी, तो 9 बज गए। 8 बज गए तो छोटी सुई 8 पे, बड़ी सुई 12 पे। 11 बज गए, छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे। टाइम हो गया। नेक्स्ट 8.2 पर हम आएंगे। अब बच्चों हमें बताना, जब आधा घंटा हो जाता है, कहते हैं ना, मम्मी कहती है आधा घंटा हो गया, 1:30 बज गए, 2:30 बज गया, 3:30 हो रहे, 4:30 हो रहे। अब ये 4:30, 3:30 होते क्या है? इनको इंग्लिश में कहा जाता है हाफ पास्ट। सपोज 2:30 बज गया यानी कि 2:30 हो गए, तो उसको कहा जाएगा हाफ पास्ट 2। क्या कहा जाएगा? हाफ पास्ट 2। आधा समय निकल गया 2 का। हाफ पास्ट, पास्ट मतलब बीत गया। 4:30 बज गए, हाफ पास्ट 4। 9:30 बज गए, हाफ पास्ट 9। 10:30 बज गए, हाफ पास्ट 10। 1:30 बज गया, हाफ पास्ट 1। तो इसी तरह से अब वो कब होता है? जब हमारी जो शॉर्ट हैंड सुई है, शॉर्ट हैंड वाली जो हमारी सुई होती है, वो मान लो 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के, पर 2 पहले आता है, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में है, और 6 पर आ रही है बड़ी सुई, तो यानी कि 2:30 मतलब 2:30 हुए हैं। जिसके नीचे वो होती है, 2 के नीचे है तो 2:30 होंगे, 3 के नीचे होगी तो 3:30, 4 के नीचे 4:30। अब यहां पर 4 के नीचे है तो 4:30। यहां पर जो है ये ऐसे चलती है ना सुई, तो ऐसे अब ये 9 के पास है, 9 के ऊपर जा रही है, ऐसे चलती है सुई, है ना। तो अभी जब इधर आएगी तो 4 के नीचे आएगी, 5 के नीचे, 6 के नीचे, 7 के नीचे, 8 के नीचे, 9 के नीचे। ये नीचे माना जाएगा, ऊपर, हाँ ऊपर नहीं, नीचे माना जाएगा। जिसके भी बीच में होगी उसको हम कहेंगे कि 8:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। अब देखिए 9 के बीच, 9 और 10 के बीच में और 6 पे है, तो इट्स 9:30 यानी कि हाफ पास्ट 9। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, इन्होंने कहा कि हमें हैंड ड्रॉ करने हैं हाफ पास्ट 10 के। हमको पता है 10 और 11 के बीच में होनी चाहिए और बड़ी सुई 6 पे होनी चाहिए। सेकंड है हाफ पास्ट 11, हमें पता है 11 और 12 के बीच में होनी चाहिए और बड़ी सुई 6 पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे। इन्होंने हमसे कहा है कि टाइम जो हो रहा है इस घड़ी में, इससे 2 घंटे आगे टाइम बताओ। 4:30 बज रहे हैं, हाफ पास्ट 4 हो रहे हैं, हाफ पास्ट 5 होंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। हाफ पास्ट और हाफ पास्ट जब 6 हो जाएंगे यानी कि 2 घंटे हो जाएंगे। बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो फिर और 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं। मतलब एक कहते हैं 24 घंटे, क्योंकि 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, कहते हैं अगला दिन रात को अगला दिन जो होता है, अब रात के 12 बजेंगे ना तो नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तो वो उस 12 से लेकर अगले दिन की रात के 12 तक वो 24 घंटे माने जाते हैं। तो हमें 2 घंटे आगे टाइम बताना, 4:30 से 2 घंटे, 5:30 और 6:30 यानी कि हाफ पास्ट 6। इसी तरह से यहाँ पे 1:30 हो रहे हैं यानी कि हाफ पास्ट 1 हो रहे हैं। अब इसके 2 घंटे आगे यानी कि हाफ पास्ट 2 और हाफ पास्ट 3। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। राइट द करेक्ट टाइम अंडर द क्लॉक्स। बच्चों अब ये जो है इसमें हमने सीख लिया हाफ पास्ट, हमने ओ क्लॉक भी सीख लिया। तो बच्चों ये हमारी 8.3 में देखिए हमने सीख लिया 7 o'clock, हमने सीख लिया 30 होते हैं, पास्ट सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट क्या होता है? जब 15 मिनट्स, किसी भी घंटे के 15 मिनट्स हो जाते हैं, जैसे कि 11:15, 2:15 कहते हैं ना, 2:15 हो रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर पास्ट 4। ये कब होते हैं? जब बड़ी सुई तो हमारी 3 पर होती है। बड़ी सुई हमारी जो है ना बच्चों एग्जैक्ट होती है कि वो तो 3 पे होगी तो क्वार्टर पास्ट होगा, 6 पर होगी तो हाफ पास्ट होगा, 12 पर होगी तो ओ क्लॉक हो जाएगा। अभी हमारी क्वार्टर पास्ट में बड़ी सुई 3 पर होनी चाहिए और छोटी सुई जिनके भी आगे या पीछे होगी, मतलब कि 4 के आगे, यानी कि हाफ क्वार्टर पास्ट 4।
तो बच्चों फिक्स होनी चाहिए 3 पर, और जिसकी भी आगे होगी, जैसे कि 4 के आगे है तो ये हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट 4, 5 के आगे क्वार्टर पास्ट 5, 6 के आगे क्वार्टर पास्ट कितना होगा 6, 9 के आगे है तो क्वार्टर पास्ट 9, 10 के आगे है तो क्वार्टर पास्ट 10। तो ये हमें पता चल गया क्वार्टर पास्ट। इसी तरह से जो पहले था ना वैसी एक्सरसाइज है, आपको इसमें हैंड्स बनाने हैं। उन्होंने कहा क्वार्टर पास्ट 8, हमें पता है 8 के आगे होनी चाहिए छोटी सुई और बड़ी सुई फिक्स होनी चाहिए 3 पर। ऐसे ही हम सारे करेंगे। अब इन्होंने हमसे कहा है हमें 1 घंटा आगे बताना है। इन्होंने हमें दे रखा है क्वार्टर पास्ट 6, तो 1 घंटा कब होगा जब क्वार्टर पास्ट 7 हो जाएंगे, तो हमने क्वार्टर पास्ट 7 बना दिया। क्वार्टर पास्ट 10 दे रखा है, 1 घंटे बाद क्वार्टर पास्ट 11 हो जाएंगे, हमने बना दिया। 8.4 पर आएंगे, ये हमारा लास्ट है घड़ी देखने का आपका सिलसिला, यही मैं आपका खत्म करती हूँ। नहीं बच्चों अभी एक सिलसिला और है, वो तो बहुत छोटा सिलसिला है, वो आपको खुद करना है। 8.4 पर जब हम आते हैं तो हमने देखा कि हमने क्वार्टर पास सीख लिया। अगर 3 पे होती है बड़ी सुई तो हमने सीख लिया, 6 पर होती है तो हमने सीख लिया, 12 पर होती है तो हमने सीख लिया। अगर हम 9 पर होगी, चारों कोनों चित करने हैं ना, 9 पर होगी तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्वार्टर टू 3। यानी कि अब क्या होगा बच्चों, अगर बड़ी सुई 9 पर होगी और 2 के आगे होगी, 2 के आगे होगी, है ना, आगे तो है जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी, तो लेकिन 9 पर जब होएगी तो हम ये नहीं कहेंगे क्वार्टर टू 9, नहीं क्वार्टर टू 3, यानी कि 15 मिनट रह रहे हैं 3 बजने में। कहते हैं ना 3 बजने में 15 मिनट, 2 बजने में 15 मिनट, 4 बजने में 15 मिनट, तो इसे कहते हैं क्वार्टर टू 3। अब बड़ी सुई 9 पे है और 10 पे आने वाली है छोटी सुई, है ना, 10 के पास आने वाली है, 9 से ऊपर है, तो ये हो जाएगा क्वार्टर टू 10, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट। इसी तरह क्वार्टर टू 6 और क्वार्टर टू 9। ऐसी सेकंड देखेंगे, देखो अभी 9 पर है और 4 पर आने वाली है छोटी सुई, तो यानी कि क्वार्टर टू 4, यानी कि 4 बजने में कितने मिनट है, 15 मिनट। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, हमारी हो गई है। 8.5 पर जब हम आए तो इसमें हम देखा राइट द करेक्ट टाइम अंडर द क्लॉक्स। बच्चों देखो जब 7 o'clock हो जाते हैं तो वो पूरे 7 हो जाते हैं, जब उसके बाद ये 1 पे आती है बड़ी सुई तो आती है 7:05। 5 पे टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 5 1 5, 5 2 10, जब यहाँ आएगी तो 5:10, यहाँ आएगी 5:15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, एंड इट्स दोबारा स्टक हो जाते हैं 1 पर। 5 पे टेबल पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो जैसे कि बड़ी सुई है हमारी 1 पर और छोटी सुई है 2 पर, 2 से थोड़ा आसपास, तो यानी कि 2:05 मिनट, यानी कि 2:05 मिनट। ऐसे ही हमारी बड़ी सुई किस पर है बच्चों, 3 के पास, 3 पर नहीं है बिल्कुल, 3 से थोड़ा सा ऊपर है। 3 पर कितने होते हैं 15, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो यानी कि 14, और 5 के पास है यानी कि 5:14 मिनट। सॉरी बच्चों ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है, 2.5 ये 5 कितने मिनट है 14 मिनट, कर लीजिएगा इसको करेक्शन। नेक्स्ट है आपका बड़ी सुई 5 से थोड़ा आगे है, 5 पर 25 होते हैं, 9 से ऊपर तो इट्स 9:26। इसी तरह से बाकी सारे आपको करने हैं। अब ये वाला आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है कि ये आपको खुद करनी है। इन पे आपको क्लॉक के हैंड बनाने हैं कि 3:53 मिनट और 6:16 मिनट। अब आते हैं हम 8.6 पर, 9 o'clock इन द मॉर्निंग। बच्चों AM PM सुना है आपने, रात के जब 12 बजते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है AM, नया दिन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं AM। अब ये AM जो रहता है ये हमारा शाम को रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है, और उसके बाद हमारा हो जाता है PM। क्या हो जाता है PM। तो जब सुबह के 9 बजते हैं तो वो AM रहता है तो उसको 9 AM कहेंगे। दोपहर के 10 बजे मतलब दोपहर, मैंने आपको बताया रात के 12 बजे से दोपहर जो 12 बजते हैं ना जब तक हमारा AM रहता है, तो उसके बीच में जितना टाइम आएगा वो सब AM में ही आएगा, उसके बाद जो आएगा वो PM में आएगा। तो हमारा 10 o'clock बिफोर नून, दोपहर से पहले 10 बजते हैं तो कितना होगा, वो भी AM होगा। 2 o'clock एट नाइट, रात को 2 बजते हैं, वो भी AM होगा, क्योंकि रात के 12 बजे से AM लग जाता है, तो रात को 1 बजेगा वो भी AM, और रात को 2 बजेंगे वो भी AM। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में 3 बजते हैं, वो कब बजते हैं, सुबह के 12 के बाद, और सुबह के 12 मैंने आपको बताया कब होते हैं, अब सुबह के 12 के बाद PM लग जाता है तो वो PM हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, राइट डाउन द नंबर आर बिटवीन 12 दोपहर के 12 से शाम के 4 बजे तक कितना घंटे हो जाते हैं, तो वो 4 घंटे बैठते हैं, तो आप खुद भी लगा सकते हैं। 3 बजे से लेके 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे। 6 से 10 4, और 10 से 7
9 घंटे, बहुत इजी है। अगर कोई फुटबॉल मैच होगा तो वो सुबह के 4 बजे होगा, शाम के 4 बजे। 4 AM होगा, AM यानी कि सुबह के बिल्कुल सुबह 4 बजे, PM यानी शाम के 4 बजे, तो ऑब्वियस सी बात है शाम के 4 बजे होगा। यू विल गेट अप, आप उठोगे कब, सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे, AM पे या PM पे? AM पे उठोगे, क्योंकि रात के 12 बजे से अगर AM लग जाता है तो यानी कि सुबह के 6 बजे वो AM ही रहता है। PM कब होता है, शाम के 6 बजे, तो हम AM पे ही उठेंगे। आप स्कूल कब जाते हैं, रात के 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे। अब मैंने आपको बताया जब रात के 12 बजे से AM लग जाता है तो सुबह के 8 बजे तक वो AM ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब दोपहर के 12 बजेंगे, जब PM चेंज होगा, PM आ जाएगा, वरना रात के 12 बजे से लेकर AM ही रहेगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है, लगाओ AM या PM। रात के 10 बजते हैं PM रहता है, रात के 2 बजते हैं तो AM हो जाता है, रात के 11 होते हैं तो भी PM रहता है। बच्चों रात के जब 11 बजते हैं तो वो PM रहता है, ये AM नहीं है, PM है, उसको PM। ओ सॉरी बच्चों, ये रात के नहीं है, बिफोर नून, दोपहर से पहले जो 11 बजते हैं तो AM रहता है, AM ही है। और 9 o'clock बिफोर नून, और दोपहर के 9 बजे, दोपहर से पहले जो 9 बजते हैं, सुबह के 9, जब भी AM ही रहता है। तो हमारी एक्सरसाइज ये होगी। अब हम 8.7 पर आएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम डे, द 4th डे ऑफ द वीक। मंडे से स्टार्ट करो। चौथा दिन कौन सा होता है, वीक का थर्सडे होता है। इसी तरह से बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। लास्ट मंथ सितंबर, द नेक्स्ट मंथ विल बी नेक्स्ट अक्टूबर होगा, इसी तरह से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है। आपको अपना इसमें बर्थडे का मंथ लिखना है कि बर्थडे मंथ आपका जैसे कि सपोज जनवरी है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको खुद करना है। तो आप इसमें अपने कैलेंडर में देखकर लिख लो कि उसका जो कैलेंडर है वो कैसा है, मतलब संडे में कौन कौन सी तारीख है, मंडे में, ये सब आप लिख लेंगे। फिर ये क्वेश्चंस के आंसर देना। द डेट ऑफ द डे योर, मान लो 2 जनवरी को आपका बर्थडे आता है, ठीक है, और द डेट एंड डे, और डे कौन सा पड़ रहा है वो लिखना है आपको। आपके बर्थडे के 2 दिन बाद क्या होगा, 4 जनवरी, उसका डे कौन सा होगा वो लिखना है। ऑन व्हाट डे इज द सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ। अब आपके जिस महीने आपका बर्थडे है उस महीने में सेकंड सैटरडे यानी कि दूसरा शनिवार कौन सी डेट को आएगा वो लिखनी है। द लास्ट डेट ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन, जो लास्ट डेट है वो कौन से उसमें आ रही है, डे में, थर्सडे में आ रही है, मंडे में आ रही है, वो आपको लिखना है। द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन, और इसका जो फर्स्ट मंडे होगा, संडे होगा जिसपे डेट आ रही होगी वो डेट लिखनी है। सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू फिल लाइक दिस। एक बार रीड कर लीजिए, समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। अब हम आते हैं 8.8 पर। बच्चों मैंने आपको बताया था 60 सेकंड, 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 60 सेकंड से क्या, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। और 24 आवर्स एक दिन में होते हैं। 7 डेज से 1 वीक बनता है। एक लीप ईयर बच्चों होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें जो है फरवरी में 29 डेज होते हैं। जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं। ये नॉन लीप ईयर है क्योंकि इसमें फरवरी में 25 डेज है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। तो अब हम आते हैं कन्वर्ट इनटू डेज। बहुत इजीली हो जाएंगे। हमें पता है 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, तो 2 मंथ में 2 into 30 करेंगे, 60 हो जाएगा। और 3 डेज पहले से दे रखे हैं हमको इनमें प्लस करना पड़ेगा, तो 63 डेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में 6 मंथ 10 डेज, इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 6 मंथ में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डेज हो जाएंगे। और जो हमें पहले से डेज रखे हैं उनको ऐड कर देंगे, तो 190 डेज। बाकी क्वेश्चन खुद कीजिएगा। कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब हमें दे रखा है 3 घंटे, तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 घंटे में कितने होंगे, 3 into 60, इट्स 180 मिनट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। 3 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, हमें पता है, तो यानी कि 3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 3 into 60, तो इट्स 180 सेकंड्स। डू एज द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, बहुत इजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट इनटू आवर्स। तो इसमें जो है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 3 डेज में 24 into 3 इट्स 72 आवर्स। तो डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। बहुत इजी था, लॉजिक लगाना था, सिंपली हो गए। सो बच्चों आपका जो है सिलेबस ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। बहुत इजी चैप्टर्स थे, टाइम था उसमें और कुछ नहीं था, लॉजिकली आपको समझने हैं ये। सो ओके बाय, हैव अ गुड डे एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ड्यूटीज। ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्यूटीज। मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।